आईपीओ जो है निवेशकों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? एलआईसी ने भी अपना आईपीओ लॉन्च किया है वर्तमान में। एलआईसी निवेशकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एलआईसी ने आरंभिक जो सार्वजनिक निर्गम आईपीओ प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपना मसौदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट दाखिल कर दिया गया है। सरकार एलआईसी का 100% स्वामित्व आईपीओ के अधीन से अपनी हिस्सेदारी बेच देगा। वित्त वर्ष 22 के लिए 2022 के लिए सरकार निवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए जाएगी। थोड़ा सा समझे कि आईपीओ क्या होता है। तो आईपीओ एक इस तरह से है कि आप स्वयं उस कंपनी के मालिक बन जाएंगे। अभी सरकार के पास में एलआईसी है, एलआईसी का यहाँ पर 100% हिस्सा सरकार के पास में है। सरकार 5% हिस्से को निजीकरण के माध्यम से बेचेगी आपको मार्केट के अंदर, और आपको उसका शेयर आप उनके खरीदेंगे तो आप उनके क्या हो जाएंगे, मालिक। 5% में आप उनके मालिक बन सकते हैं। तो इस हिस्से को बेचकर सरकार क्या है, रेवेन्यू कमाना चाह रही है। और मार्केट के अंदर अगर ये चीजें आएगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर उथल फुथल होगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ सरकार निवेशकों को एक लक्ष्य दे रही है अपनी ओर बढ़ावा बनाने के लिए। तो इस तरह से मार्केट में एलआईसी का आईपीओ आया गया। पूर्व में हमने देखा था जोमेटो का आईपीओ आया था जब कोरोना चल रहा था। उसके बाद में हमने पेटीएम के आईपीओ पे भी आपके सामने एक वीडियो पेश की थी। तो पेटीएम का भी आईपीओ आया, आने से पहले बोली जो लगी थी उस रेट के अंदर वो आईपीओ बनाया गया था, पर 2 ही 3 दिन में ही आईपीओ उस सेंसेक्स में नीचे आ गया। तो ये भी सबसे बड़ी दुखद विषय है। देखते हैं इसके ऊपर क्या आता है। एलआईसी क्या कार्य है? एलआईसी विभिन्न प्रकार के जीवन बीमा उत्पादों को बेचकर पैसा कमाती है, ग्राहकों से प्रीमियम वसूल करती है, मृत्यु, दुर्घटना के कारण, अपंगता आदि के मामले में बीमा कवर के रूप में निश्चित राशि का भुगतान करने का वादा करती है। एलआईसी जो है वो हम अमूमन आप आम जीवन के व्यक्ति के जीवन में भी एलआईसी का आपने कभी ना कभी सुना होगा। जीवन बीमा होता है। बीमा बीमा इस तरह से होता है कि आपसे हर वर्ष कुछ ना कुछ राशि लेकर आपका प्रीमियम जमा किया जाता है। साथ में वो एलआईसी जो है आपका धन संचय करती रहती है, और कुछ समय बाद में ये प्रीमियम जो वसूल करती है वो आपके अगर कारणवश दुर्घटना हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, अपंगता आती है, तो उस मामले में आपको प्रीमियम के साथ रिकवरी भी देता है, बीमा की रिकवरी देता है, जिससे आपका जीवन आगे सुरक्षित रहे। और मृत्यु होने पर भी उस तरह का डबल कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनके माध्यम से आपको आर्थिक रूप से सहायता मिल सके। तो ये एलआईसी का एकमात्र काम है जो लोगों के लिए किया जाता है। एक सरकारी सेक्टर है जहाँ पर आपको यहाँ पर फायदा मिलता है। एलआईसी के लाभ एकत्रित किए गए प्रीमियम और भुगतान किए गए दावों के बीच का अंतर मिलता है। दोनों का डिफरेंस जो होता है वो एलआईसी का लाभ होता है। कुछ प्रीमियम स्टॉक, सरकारी बॉन्ड, अन्य निवेश उत्पादों में निवेश किया जाता है और इससे मिलने वाले रिटर्न को इसके समग्र लाभ में जोड़ा जाता है। यानी हमारे द्वारा जो पैसा लिया जाता है प्रीमियम को प्रीमियम स्टॉक और सरकारी बॉन्ड या अन्य निवेशों में उत्पाद करती है एलआईसी, निवेश करती है और उनसे प्राप्त लाभ को उसमें उस समग्र लाभ में जोड़ दिया जाता है। आलोचकों का तर्क है कि एलआईसी द्वारा दिए जाने वाला रिटर्न अन्य निवेशों की तुलना में कम नजर आता है। एलआईसी का लाभ यहाँ पर आपको सर ने बताया कि प्रीमियम और भुगतान से होता है, उसका अंतर जो होता है वही एलआईसी को लाभ होता है। पर एलआईसी कुछ और माध्यम से भी पैसा कमाती है, जैसे प्रीमियम स्टॉक होता है। सरकारी बॉन्ड्स जारी करके एलआईसी अपने पैसे कमाती है। बॉन्ड्स वो होते हैं जो आपातकाल की स्थिति में अगर आपके पास पैसा नहीं है, जैसे हमने श्रीलंका का उदाहरण आपको बताया था कि श्रीलंका अपने बॉन्ड्स यहाँ पर जैसे अमेरिका है, अमेरिका एक विकसित देश है, तो वो अपनी सिक्योरिटी के रूप में बॉन्ड्स को बेचता है। तो इसी तरह एलआईसी भी एक सिक्योरिटी के रूप में अपने बॉन्ड्स को बेचती है और अन्य निवेशकों को, उत्पादकों को निवेश करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। और इसके मामले में अगर देखें तो रिटर्न्स जो है बहुत ही कम है। लाभ में जो रिटर्न मिलते हैं यहाँ पर निवेशकों का सबसे बड़ा आलोचना का तर्क यही है कि यहाँ पर जो लाभ मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। कम मात्रा में मिलने के कारण वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें पर पैसा कम है, तो इस कारण निवेशक जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में यहाँ पर निवेश करने का सोचते हैं। पॉलिसी धारक आईपीओ को लेकर क्यों चिंतित है? सरकार ने ये मान लिया कि अपने मुनाफे को वितरित करने के लिए एलआईसी को खरीदने का तरीका बहुत सारे निवेशकों को आकर्षित करने में एक समस्या बन सकता है। निवेशक सरकार द्वारा प्रस्तावित एलआईसी के शेयरों को उसकी वांछित कीमतों पर खरीदे और एलआईसी द्वारा प्रत्येक वर्ष अर्जित लाभ का बड़ा हिस्सा चाहता है। इसका मतलब यह है कि पॉलिसी धारकों को वितरित किए जाने वाले मुनाफे का हिस्सा गिरने की संभावना है, क्योंकि सरकार एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी को सर्वोत्तम मूल्य पर बेचने की कोशिश करती है।
तो यहाँ पर ये निवेशकों को सबसे बड़ा आकर्षक का केंद्र तो बनी हुई है, साथ ही साथ में एक समस्या भी है कि मुनाफा जितना परिवर्तन करने के लिए एलआईसी जो खरीद रहा है, उस तरीके से अगर हम देखें तो सरकार अपने शेयर्स बेचना चाह रही है और अधिक से अधिक कीमत पर बेचना चाह रही है। पर क्या है कि बीते घटनाओं को अगर हम देखते हुए मद्देनजर देखें तो शेयर बाजार एक सट्टा धारक ही कहा जा सकता है, या फिर ऐसी एक होनी या अनहोनी है जिसे आपने पूर्व में नहीं देखा है। या तो आपके शेयर्स ऊपर जाएंगे या आपके शेयर्स नीचे की तरफ डाउनफॉल भी हो सकते हैं। तो ये एक रिस्क है, डेड ऑफ रिस्क है कि आप अपना पैसा लगाएं, बढ़े ना बढ़े तो ये एक सट्टा धारक का ही कार्य करेगा, पर सरकार अपने शेयर्स बेचकर दूर हो जाएगी, दरकिनार हो जाएगी। और शेयर मार्केट में किस तरह का उछाल आता है या फिर डाउनफॉल होता है, उस तरह की पॉलिसी के ऊपर सरकार कभी भी नहीं कह रही है। तो निवेशक कुछ हद तक सोच समझकर अपना निवेश करें। हालांकि अच्छी चीज है, आने वाले समय में अगर ऐसे आईपीओ आएंगे तो मार्केट ऊपर होगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे, ग्रो होगा मार्केट, और कुछ एक हद तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसके बाद में आपको रिटर्न्स भी मिलना अच्छा प्राप्त हो जाएगा। पर हालिया स्थिति को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए, मार्केट का जिस तरह से जंप अप एंड डाउन हो रहा है, उस वजह से हम अगर देखें तो एक चिंता का विषय भी सामने अभी एक सिर्फ तर्क विचार है मेरा इसके अंदर अपना ओपिनियन जो है वो सिर्फ तर्क विचार के रूप में है कि या तो ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो प्रायिकता यहाँ पर लग रही है, देखिएगा, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, धारकों का किस तरह से मुनाफा होता है और सरकार किस तरह से इसको मूल्य, सर्वाधिक मूल्य में बेचकर लाभ कमाने का प्रयास करती है। आगे क्या छिपा हुआ है इसमें? पॉलिसी धारक अपने निवेश पर पुनर्विचार कर सकते हैं। एलआईसी के मुनाफे के प्रतिशत के रूप में उन्हें पुनः वितरित किया जाता है, जो आगे जाकर गिरता है। इस प्रकार उनके रिटर्न को प्रभावित करता है। एलआईसी की प्राथमिक अपील केंद्र द्वारा की जाने वाली सॉवरेन गारंटी है। आश्वस्त पॉलिसी धारक कम रिटर्न के बावजूद एलआईसी के साथ अपना पैसा पार्क करने के लिए तैयार है। लोग यहाँ पर उत्साहित हैं कि भाई एलआईसी के साथ में हम अपना पैसा क्या करें, पार्क करें या फिर रखें। रखने के यहाँ पे लिए आश्वस्त हैं पॉलिसी धारक, और पॉलिसी धारक भी चाहते हैं कि इस समय में अधिक से अधिक, आज के वक्त में अगर शेयर मार्केट के अंदर काफी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो वो सब लोग आने वाले समय में एलआईसी की तरफ रुख लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और देखते हैं कि क्या इसमें चीजें आगे आती हैं, और प्राथमिक अपील के केंद्र द्वारा जानकारी जो है वो गारंटी है या नहीं है, ये सारी चीजें भी वहां पर समझ में आएगी। एलआईसी अपनी अधिकांश पूंजी सरकारी बॉन्ड में रखता है। इस पैसे का इस्तेमाल अन्य तरीकों से बेहतर तरीके से किया जाता है, जिससे उच्च रिटर्न मिलता है और अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलती है। यदि बीमा उद्योग में अधिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाए तो उच्च प्रतिफल पॉलिसी धारकों के लिए कम हो सकता है। बीमा के मामले में अगर हम देखें तो एलआईसी एक सबसे बड़ा निवेशक के रूप में सामने आता है। लोग यहाँ पर अधिक से अधिक पैसा निवेश करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर को अगर इसको आगे लाना होगा तो हम देखेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था में कुछ अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। और सरकारी बॉन्ड्स यहाँ पर जो सरकार द्वारा यहाँ पर पेश किए जाते हैं, जो लोग खरीदते भी हैं, अमूमन सरकारी बॉन्ड्स खरीदने से यहाँ पर अधिक से अधिक यहाँ पर रिटर्न्स प्राप्त होते हैं, तो अर्थव्यवस्था में भी मदद मिलती है। जो पैसा आपके पास अगर घर में पड़ा है तो कोई सेंस नहीं है, अगर आपके बैंक में पड़ा है तो भी कोई सेंस नहीं है। अगर आपने एलआईसी के अंदर साथ में निवेश किया है या किसी और अन्य माध्यम से निवेश किया, तो वो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर एक चक्रीकरण प्रक्रिया के द्वारा आपका पैसा जो होता है वो मार्केट में आता है, सरकार के पास जाता है, बैंकों के पास जाता है, वहां से वो पैसा अर्थव्यवस्था में, वो मनी जो होती है लिटरेट मनी के रूप में या फिर कह सकते हैं लिक्विड मनी के रूप में यहाँ पर वर्क करना प्रारंभ करती है। तो ये सारा सर्कल चलता रहता है। अगर सर्कल चलता रहेगा तो इकोनॉमी चलती रहेगी, अगर पैसे को रोक कर रख दिया जाएगा तो इकोनॉमी में भी थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा। तो ये सारी चीजें सरकार यहाँ पर बताने का प्रयास कर रही है। एलआईसी की लिस्टिंग के क्या प्रभाव है? सरकार के लिए लाभ कमाना। सरकार एलआईसी के अधिकांश बॉन्ड मूल्य बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके स्वामित्व वाली कुछ शेष लाभ कमाने वाली संस्थाओं में से एक है। बेहतर रिटर्न लिस्टिंग से एलआईसी की दक्षता बढ़ेगी और इसके पॉलिसी का रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। सरकार भी यहाँ पर लाभ कमाने के प्रयास में है, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है देश के अंदर अगर अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो आपको बताया ही था मैंने कि मनी जो होती है, लिक्विड मनी का होना बहुत जरूरी है। पर बॉन्ड के रूप में अगर आप देखेंगे तो वो पेपर मनी है, बॉन्ड जो है वो एक पेपर मनी के रूप में है। लिक्विड मनी जो क्या होगी, आप करेंसी अगर सर्कुलेट होगी तो वो करेंसी पेपर मनी ही है एज ए, पर बॉन्ड जो होता है वो फिक्स्ड मनी हो गई, यहाँ पर आपको फायदा मिलता है। और शेष अगर देखें तो इस तरह की संस्थानों को में एक है एलआईसी, जिसका स्वामित्व सरकार के ऊपर ज्यादा है, सरकार का स्वामित्व ज्यादा है, इस तरह की सरकारी कंपनी कह सकते हैं। इस रिटर्न अच्छे मिलते हैं पॉलिसियों से, तो ये सारी चीजें यहाँ पर सामने आती है। बीमा क्षेत्र में सुधार। एलआईसी भी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। वह अपने साथियों के कुछ नया करने का दबाव बनाएगी। बेहतर वित्तीय स्थिति। एलआईसी के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए कम सरकारी हस्तक्षेप सकारात्मक होगा।
जोखिम मुक्त जब तक परिपक्वता राशि सॉवरेन गारंटी और जारी करने के लिए सम एश्योर्ड पॉलिसी धारक किसी भी जोखिम का अनुभव नहीं करेंगे। विभिन्न चुनौतियां जो मिली है, संरचनात्मक चुनौती से एलआईसी अपने वैश्विक साथियों के साथ एक्सा, बर्कशायर और म्यूनिख की तरह के बैंक में विकसित हो सकती है। बाजार की जो बाधाएं हैं उसको भी देखा जाना बाकी है। क्या भारतीय शेयर बाजार इतने बड़े सार्वजनिक मुद्दे को झेलने के लिए तैयार है? वृद्धि पर प्रभाव आईपीओ का आकार ये निर्धारित करेगा कि कितनी तरलता को सौंप लेगा या लिक्विडिटी को कितनी ले सकता है। प्रकटीकरण का डर, कंपनी के बही खाते और संचालन बहुत लंबे समय से अपारदर्शी है, लेकिन 25 करोड़ पॉलिसी धारक द्वारा इस पर भरोसा किया जाता है। निवेशकों का जोखिम पर भरोसा है। देश के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान में से एक होने के नाते एलआईसी का निजीकरण करने के लिए कदम आम आदमी के विश्वास को हिला देगा। आगे बढ़ने का रास्ता भी है। वर्षों से हिंदुस्तान में एलआईसी भारत सरकार के लिए अंतिम उपाय का ऋणदाता बन गया है। उच्च राजकोषीय घाटे और संकट में भी अर्थव्यवस्था का सामना कर रही सरकार को संसाधन तलाशने होते हैं तो एलआईसी के माध्यम से दिया जाता है। सरकार अवसंरचनाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सार्वजनिक वस्तुओं के सेवाओं में सुधार के लिए भी अपनी हिस्सेदारी बेचकर प्राप्त कर धन का उपयोग कर सकती है।